लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हल करेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला जो बटा होगा, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ये 3 है। तो पहला बटा होता है 1/3 बराबर दूसरा बटा है 2 और 6 है। 2/6 कटा लेंगे, 2 कम 2 2 3 6 1/3 और तीसरा बटा है 3 और 9 3/9 3 कम 3 3 3 9 यानी 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी। इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हो तो उसको हम कहते हैं अनगिनत हल या समपाती। अनगिनत हल या समपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनगिनत हल। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2 तो कहेंगे हम कोई हल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो इसमें होता है अद्वितीय हल या एक हल। एक हल या अद्वितीय हल। अगर तीनों बराबर नहीं आएगा तो अद्वितीय हल या एक हल। अगर तीनों बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 तो इसका हो जाएगा अनेक हल। अगर एक बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2 और एक बराबर नहीं है C1/C2 तब इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। तो पहला का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनगिनत हल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रैखिक युग्म 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0 है संगत, असंगत और आश्रित। अगर इसमें भी अनुपात निकालेंगे। अगर एक हल आता है तो संगत है, अगर कोई हल नहीं है आता है तो असंगत है और अनंत हल आएगा तो आश्रित है। तो इसको हल करेंगे तो 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसमें हम अनुपात निकाल लेंगे, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात। तो पहला है 5/7, दूसरा है -4/6 और तीसरा है 8/9। तो तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगत। अगर एक बराबर आएगा और एक बराबर नहीं आएगा तो उसमें क्या कहेंगे, असंगत। और अगर तीनों बराबर आता है तो आश्रित। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2x - 3y + 1 बराबर 0 और 3x + y + 2 के कितने हल होंगे। एक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा या अनगिनत हल होगा। इसमें भी अनुपात निकाल लेंगे। पहला यहाँ पे 2 है और इसका पहला कितना है, x का मान 3 है तो 2/3। दूसरा क्या है, दूसरा -3 है और इसका दूसरा कितना है, +1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो +1। दूसरा कितना हो जाएगा, -3/1 और तीसरा क्या है, +1 और +2।
1/2 तीनों बराबर नहीं है, तो जब यानी कि 2/3 यानी A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2 तीनों बराबर नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे उसको एक हल। तो ऑप्शन ए एक हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये भी इसी तरह से है कि रैखिक युग्म में 6x - 3y + 10 एवं 2x - y + 9 बराबर 0 है। इसका हल क्या होगा? अविरोधी, विरोधी या आश्रित। सबसे पहले सबका अनुपात निकाल लेंगे, तो पहला इसमें 6x है और पहला कितना है 2 है, तो 6/2 2 तिहाई 6, पहला अनुपात 3 आया। दूसरा अनुपात निकाल लेंगे -3, अब बटा में यहाँ पे कितना है y है, तो -1 कट के ये भी कितना हो जाएगा 3। और तीसरा अनुपात कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 9, 10/9, यानी कि इसमें पहला 2 को बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। तो जब ए को बराबर रहेगा यानी कि A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2, तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में आंसर होता है विरोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोधी। क्वेश्चन में 5 है कि दो रैखिक समीकरण के लेखाच्छेद यदि प्रतिच्छेदी हो, यानी कि एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक हल। हलों की संख्या कितना हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। अगर इसमें एक दूसरे के समांतर कहेगा, एक दूसरे के समांतर कहेगा यानी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तब इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं। और एक रेखा के ऊपर एक और रेखा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हो जाएगा अनगिनत हल। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, एक हल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या हैं? संपाती हैं, समांतर हैं या केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें भी इसी तरह करना है, अनुपात निकाल लेना है। x वाले का अनुपात निकाल लेंगे तो 6/3 2 बार में कट जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा निकाल लेंगे -2/-1 कट जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरा बार में हो जाएगा 9/12, यानी कि पहला 2 को बराबर है, एक बराबर नहीं है। इसमें यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका जो आलेख बनेगा इस तरह से बनेगा, समांतर बनेगा। और समांतर बनेगा तो इसको हम कह सकते हैं कि समांतर, कोई हल नहीं और समांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, समांतर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म में संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो जब संगत होता है तो कैसी होती है? तो वो प्रतिच्छेदी या संपाती। जब प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तो संगत होगा, और जब समांतर होगा तो असंगत होगा। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो यहाँ पे एक ही समीकरण है, और जब एक ही समीकरण रहता है तो उसमें क्या होता है? अनंत हल, अनगिनत हल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन डी, इनमें से कोई हल नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितनी होती है? रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या 1 होती है।
द्विघात समीकरण में चर के घातों की संख्या 2, त्रिघात समीकरण में चर के घातों की संख्या 3। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग में 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल हैं। इसका हल x = 2 y = 3 आएगा, या x = 2 y = 1 आएगा, या x = 1 y = 3 आएगा, या x = 0 y = 3 आएगा। तो दोनों को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि हम x बराबर जो मान है उसको समीकरण में रख लें और y बराबर 2 रख लें और बराबर में जो संख्या है उसके बराबर है। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन है x = 2 y = 3, तो इस x के बदला में 2 और y के बदला में 3 रखें तो उसको हल करने पे कितना आना चाहिए? आंसर 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर जब 2 रखेंगे तो 5 × 2 और y बराबर 3 रखेंगे तो 2 × 3, तो 5 दूनी कितना होता है? 10, 2 3 6, 10 6 16, इसके बराबर हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x = 2 y = 3। एक और तरीका इसका है कि इसको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, जिसका आंसर x = 2 और y = 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x - +15y = 0 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। इसमें भी इसी तरह से करेंगे कि x का मान जो दिया है चारों ऑप्शन में यहाँ रख देंगे और y का मान भी यहाँ रख देंगे, तो हल करने पे 0 आएगा, तो वही इसका आंसर सही होगा। तो चूँकि यहाँ पे 1 है, x = 1 रखेंगे तो 3 × 3 होगा और y = 1 रखेंगे 5 × 5 होगा और 3 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे हम x = 0 रख दें, 3 को में 0 से गुणा करेंगे 0 और y बराबर भी 0 रख दें तो 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0,0। यहाँ भी इस दूसरे समीकरण में रख के देख लेंगे, x = 0 रखेंगे तो 9 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा और 15 में y का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, 0,0। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मपद समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + y = 9 निकाय का क्या है? कैसा हल है? असंगत हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, इनमें से कोई हल नहीं है। तो वही इसको फिर करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो x वाले का दोनों अनुपात निकाल लेंगे। तो पहला में 2 है और दूसरा वाले समीकरण में x का मान कितना है? 4 है, तो 2 × 2, 2 दूनी के 4। अब y का अनुपात निकालेंगे तो इसमें 3 है, इसमें 6 है, 3/6। इसका भी कितना आ जाएगा? 1/2। और अचर संख्या का अनुपात निकालेंगे, अचर संख्या 5 है, इसमें 9 है, तो 5/9, यानी कि पहला 2 को बराबर है, एक बराबर नहीं है। तो जब पहला 2 को बराबर हो और बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें क्या हो जाएगा? असंगत। इसका क्या हल हो जाएगा? असंगत या कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 समपाती होगा? तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि समपाती है। समपाती में क्या होता है कि तीनों अनुपात बराबर होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों बराबर होता है। तो हमको इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहला k वाला एक अनुपात और एक उसके बगल वाला अचर पद वाला अनुपात बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे y का मान कितना है? समीकरण 1 में y का मान 2 है और समीकरण 2 में y का मान कितना है? k है, तो 2/k रख देंगे। अब बराबर इसके बगल में क्या है? अचर पद है। अचर पद पहला समीकरण में 7 है और दूसरे समीकरण में कितना है? 14 है, तो 7/14।
अब इसको हम हल कर लेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 2/k बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा 4। सही, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 15 है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 और 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये भी उसी तरह से समपाती है, यानी तीनों अनुपात बराबर है। इसमें वही करेंगे, एक k वाला और एक उसके बगल वाला बराबर कर लेंगे। तो पहला समीकरण में क्योंकि k वाला y के साथ है, तो पहला समीकरण में y का मान है -1 और दूसरे समीकरण में y का मान है -k। इसके बगल में है अचर पद, तो अचर पद -8, इसमें है -16। दोनों को बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमको k का मान ज्ञात करना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। 8 के पहाड़ा में एक बार में 8, 8 के पहाड़ा में 2 बार में 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, k बराबर 2। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का कितना होगा जब प्रतिच्छेदी कहेगा, यानी कि एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पे काट रही है, इसलिए प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसमें होता है एक हल। अगर दोनों समांतर होगा तो कोई हल नहीं, अगर एक के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी इसको हम कहते हैं समपाती, यानी कि अनेक